का आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के एक और वीडियो में आपसे बात करेंगे कि मंथली ऑप्शंस में एक कौन सी सिंपल स्ट्रेटजी है जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसका नाम है कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड मतलब कैलेंडर के बीच में आप बाई और सेल पोजीशन बना के एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसमें फिक्स रिस्क और फिक्स रिवॉर्ड होता है। तो वो आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। पहले हमने आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई स्ट्रेटजी सिखाई थी, वो आपको समझ में आई होगी तो ठीक है, नहीं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको वो नहीं आता है तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए टाइम निकाल के, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। उसके बाद आप पॉज करके ये पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम कि निफ्टी में अगर आपको आज कैलेंडर स्प्रेड बनाना है तो आप कैसे करेंगे। नाम से ही आपको जाहिर है कैलेंडर स्प्रेड। जब स्प्रेड वर्ड आता है तो स्प्रेड वर्ड का मतलब होता है कि आपका जो बाई और सेल का पोजीशन है, या तो वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपने दूर दूर रखा हुआ है, मतलब आप इस स्ट्राइक प्राइस को खरीद रहे हैं और किसी और स्ट्राइक प्राइस को बेच रहे हैं, इसी को स्प्रेड बोलते हैं। लेकिन ये जो स्प्रेड होता है इसको आप कैलेंडर में भी बना सकते हैं, मतलब इस महीने का कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं, अगले महीने का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस का। तो अब क्या हुआ, आपने स्ट्राइक प्राइस तो नहीं बदली लेकिन जो उसकी एक्सपायरी थी वो बदल दी, उसको बोलते हैं कैलेंडर। मतलब एक कैलेंडर में एक महीना होता है फिर अगला महीना होता है ना, इसीलिए इसका नाम है कैलेंडर स्प्रेड। अब पास वाले महीने को क्यों बेच रहे हैं और दूर वाले महीने को क्यों खरीद रहे हैं। जो ऑप्शन होते हैं उनमें थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा ये सब मिल के ऑप्शन का प्राइस बनता है। उतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझिए कि समय के साथ साथ ऑप्शन का प्राइस गलता जाता है, डीके होता जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ऑप्शन के प्राइजेस कम होते जाते हैं। तो जो ऑप्शन की एक्सपायरी पास में होगी उसको बेचना सबसे अच्छा होता है, मतलब वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन को बेचना सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो पास में है, तो उसका जो उसके प्राइस हैं वो जल्दी डीके होंगे अगर प्राइस वहीं रहता है तो। और जो दूर के ऑप्शन होते हैं उनको खरीदना अच्छा होता है। तो अगर कभी ऑप्शन बाई करना हो तो जितना दूर का ऑप्शन हो वो बाई कीजिए, अगर ऑप्शन सेल करना हो तो जितना पास का ऑप्शन है वीकली ऑप्शन उसको सेल कीजिए। तो आप जो अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें एक काम क्या कर सकते हैं कि इस वीक के ऑप्शन को आप सेल कर सकते हैं और अगले वीक के ऑप्शन को आप खरीद सकते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इस वीक के ऑप्शन को हम बेच दें और महीने के ऑप्शन को खरीद लें, ये भी एक कैलेंडर स्प्रेड हो जाएगा। और तीसरा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इस महीने के ऐट द मनी के ऑप्शन को हम बेच दें, अगले महीने के ऐट द मनी ऑप्शन को हम खरीद लें। तो इस तीन तरीके से आप कैलेंडर स्प्रेड को बना सकते हैं। मैं आपको ये तीनों तरीके में से कुछ तरीके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे बनाना है। तो अगर अभी देखें आप निफ्टी, तो निफ्टी चल रहा है अभी 24,433, मतलब मोटा मोटी 24,500 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको बनाना है ये स्ट्रेटजी तो आप क्या कर सकते हैं, राउंड फिगर नंबर हमेशा लेने चाहिए क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। तो अभी तो एट द मनी चल रहा है 24,450, लेकिन हम लेंगे 24,500, क्योंकि 24,500, 24,000, 25,000, अब इंग्लिश में थोड़ा बोलता हूँ वरना इंग्लिश वाले लोग नंबर्स नहीं समझ पाते। 24,000, 24,500 या 25,000 ये सब राउंड फिगर नंबर्स हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ऑलवेज आपको बनाना चाहिए 24,500, 24,000 या 25,000 इन राउंड फिगर नंबर्स पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे आए हैं हम। ऑप्स्ट्रा जो है स्ट्रेटजी बिल्डर, यहाँ पे फ्री में आप लॉगिन करके आप बना के देख सकते हैं क्या रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनने से बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे और अभी जो एक्सपायरी है 2 सितंबर की, इसका हम ऑप्शन चुनेंगे ऐट द मनी का। तो ये जो ऐट द मनी है 24,450, इसको हम 24,500 ले लेते हैं। तो 24,500 का कॉल ऑप्शन, इसको पुट के साथ भी बनाया जा सकता है और कॉल पुट दोनों के साथ भी बनाया जा सकता है, मतलब आप दोनों को एक ही स्ट्रेटजी में भी बना सकते हैं। पहले हम कॉल के साथ बना के देखते हैं। तो कॉल ऑप्शन को हमको क्या करना है, सेल करना है क्योंकि ये पास का एक्सपायरी है। तो ये हमने ऐड कर दिया पोजीशन। और जो नेक्स्ट वीक का जो है 9 सितंबर का जो सेम 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हमको बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बाई कर लिया, तो ये आपका बन गया कॉल के साथ में स्ट्रेटजी। तो अगर निफ्टी इस रेंज में रहता है, कब तक, इस हफ्ते तक, 2 सितंबर आपका लास्ट डेट है इस एक्सपायरी का, क्योंकि 2 सितंबर को आपका ये
ख़त्म हो जाएगा जो आपने सेल किया है पोजीशन। तो अगर निफ्टी 24,317 से 24,700 के बीच रहता है, इस रेंज के बीच रहता है तो आपको फ़ायदा होगा। अगर इस रेंज के बाहर रहता है तो लॉस होगा। 50% चांसेस हैं, बता रहा है स्ट्रेटजी के सही होने के। 5,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है मैक्सिमम, 7,000 रुपये का लॉस हो सकता है मैक्सिमम। तो ये इस स्ट्रेटजी को लगाने के लिए लगभग आप अगर ब्रोकर में जाएंगे तो 70-80 हज़ार रुपये आपको लगेंगे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो 13% का प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है, 16% का लॉस प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपने बना लिया कॉल के साथ। अब इसी में अगर हम पुट भी ऐड कर दें, 24,500 का जो पुट है उसको भी हम ऐड कर दें सेम वे में, 2 सितंबर वाला जो 24,500 का पुट है उसको हम सेल कर देते हैं, और जो 9 सितंबर का जो 9 सितंबर का जो है अभी हमारा ऐड नहीं हुआ, 2 सितंबर वाला 24,500 24,500 का जो पी है वो हमने सेल पोजीशन डाल दिया। एंड 9 सितंबर का जो दूर की एक्सपायरी है उसका जो ऑप्शन था 24,500 का पुट, उसको हमने बाय के लिए ऐड डाल दिया। अब ये दोनों कॉल और पुट से मिला के बन गया है। तो अब यहाँ क्या हो गया है, 24,300 से 24,672 के बीच में रहता है, तो 10,000 का प्रॉफिट, 13,000 का लॉस, 13,000 लॉस, 10,000 प्रॉफिट। यहाँ पे अब ये हो गया आपका दोनों से, कॉल और पुट से। अब बनाना किसके साथ चाहिए, कॉल के साथ या पुट के साथ? तो जिसमें ज़्यादा बड़ा स्प्रेड मिले उसको बनाना चाहिए। मतलब अब मैं आपको कॉल को एक बार के लिए हटा देता हूँ, तो पुट के साथ जो रेंज मिल रही है वो क्या मिल रही है, 24,370 से 24,638, ये रेंज मिल रही है और 34% चांसेस है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ कॉल के साथ बनाऊँ तो जो रेंज मिल रही है वो क्या मिल रही है, 24,300 से 24,700, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो अभी अगर बनाना है तो कॉल के साथ बनाना बेटर है, वहाँ रेंज थोड़ी बड़ी मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हमेशा उसके साथ बनाइए जिसमें रेंज ज़्यादा मिल रही हो। तो अब ये तो हो गया आपका वीकली चार्ट पे कैसे बनाना है। इस वीक के ऑप्शन को आपने सेल किया, नेक्स्ट वीक वाले को आपने बाय किया। अब इसी सेम काम को मंथली में कैसे कर सकते हैं, तो उसके बाद उसके लिए हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे जो इस महीने का जो एक्सपायरी है वो है 30 सितंबर को, सितंबर महीने का। तो उसके लिए हम 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको हम सेल करेंगे, और सेम जो 24,500 का जो नेक्स्ट वीक का है 28 अक्टूबर का, जो अक्टूबर का जो एक्सपायरी है उसका 24,500 का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन हम बाई करेंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। तो ये आपका हो गया मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे जो रेंज आया वो क्या है, अगर निफ्टी 24,000 से 25,000 तक रहता है तो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो है 14,000, मैक्सिमम लॉस भी 14,000 है। 45% चांसेस है सही होने के। स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए लगभग आपको 60-70 हज़ार रुपये चाहिए। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पूरा वेट नहीं करना है। जो प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी होती है वो इस सिस्टम में वो ये होती है कि आपका जैसे ही मैक्सिमम प्रॉफिट का 50% प्रॉफिट शो करे आपको बुक कर लेना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, 50% जैसे ही दिखाए जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका, तो हमको बुक कर लेना चाहिए। बनाना कब चाहिए, जब मंथली एक्सपायरी का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, जब स्टार्ट हो मंथली एक्सपायरी। जैसे अभी सितंबर की एक्सपायरी जस्ट स्टार्ट हुई है तो अभी मंथली एक्सपायरी में बना सकते हैं। वीकली एक्सपायरी में जब एक्सपायरी के अगले दिन इसको बनाना चाहिए आगे वाली एक्सपायरीज के लिए, तो वैसे आप इसको बना सकते हो। लॉस के लिए क्या करना है, अगर मार्केट, एडजस्टमेंट बता रहा हूँ अब क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ इस रेंज पे पहुँच जाए, इस रेंज के बाहर निकल जाए, ये जो रेंज है 25,000 इसके बाहर निकल जाए, तो क्या करना है, जैसे ही प्राइस इस रेंज के बाहर निकलेगा, 25,000 के बाहर निकले, एडजस्टमेंट इसका ये होता है कि आपको यहाँ पे 25,000 का एक और कैलेंडर स्प्रेड बनाना होता है। मतलब 25,000 का आपको कॉल इस महीने का बेचना पड़ेगा और नेक्स्ट महीने का 25,000 का कॉल खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो जो स्प्रेड हो जाएगा वो आपका आगे बढ़ जाएगा। कैसे करना है यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सितंबर का जो 25,000 का कॉल है, अगर प्राइस ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 25,000 का कॉल को हम सेल करेंगे, और जो अक्टूबर की एक्सपायरी है उसका 25,000 का, अगर 25,000 के ऊपर निकलता है प्राइस तब उसको हमको बाय करना पड़ेगा। तो जब आप ये करेंगे तो देखिए आपका जो रेंज है ये बढ़ गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया। अब आपका रेंज 24,231, 24,231 से 25,388 हो गया है।
तो अब आपका रेंज बढ़ गया ऊपर की तरफ। तो अगर प्राइस यहाँ से वापस भी अंदर आ जाता है नीचे की तरफ तो आपको फिर से फ़ायदा होगा, और अगर इसी बीच में रहता है तो आप फ़ायदे में रहेंगे। तो ये इसका एडजस्टमेंट है, एक ही बार करना है। अगर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो एक बार आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरफ भी ये निकले उस तरफ का एक और कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं। तो ये आप ट्राई कीजिए। ये किसी की पेड स्ट्रेटजी है, कोई इसके लिए चार्जेस ले रहा है तो वो आपको ये आपको करना चाहिए। अगर आप पैसे लगा के नहीं करना चाहते तो आप एक्स्ट्रा में इसको कुछ महीने ट्राई कीजिए बना के। जब आपको लगे कि ये प्रॉफिटेबल है तब आप इसमें रियल मनी डालिए। कोई भी स्ट्रेटजी आपको ट्राई करनी चाहिए पहले विदाउट मनी। आपको कुछ मंथ्स उसमें अपने बिना पैसे लगाए उसको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद छोटे लॉट से, छोटे कैपिटल से उसको टेस्ट करना चाहिए। फिर उसमें कैपिटल लॉट साइज बढ़ाना चाहिए, और उसमें सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। सारा कुछ जानने के बाद ही उस स्ट्रेटजी को हाथ लगाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, बड़ा गैप अप हो तो कितना लॉस हो सकता है आपको पहले से पता होना चाहिए, और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आपको उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमने पहले वाले जो वीडियो में डिस्कस किया था आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, अभी आपको कैलेंडर स्प्रेड समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो स्प्रेड की बात करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।